कभी चावल बेचे, कभी मजदूरी की तो कभी फार्मिंग। 4 दफा घर से भागकर इसको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद इसने अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चर कर ली। शुरुआत में इसकी प्राइस और क्वालिटी इतनी कम थी कि दुनिया ने इसका मजाक बना बनाकर इसे फ्लॉप करने पर मजबूर कर दिया। एक नहीं बल्कि कई मरतबा ऊपर चढ़कर वापस जमीन पर गिरने की तो जैसे इसे आदत हो चुकी थी, और इसी आदत ने इसको इतना मजबूत बना दिया कि आखिरकार ये लड़का दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी हुंडई का फाउंडर बन गया। लेकिन आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू द FB फैक्ट्स चैनल। चंग जू यंग 1915 में कोरिया के एक गांव टोंग चन में पैदा हुआ। ये गांव आज नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। उस वक्त पूरा कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था जिस पर जापान राज करता था। चंग अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और गुर्बत की वजह से पूरी फैमिली खेतों में काम करती थी। और सिर्फ 14 साल की उम्र में चंग को गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और वो खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करवाने लगा। वो पूरा दिन खेतों में काम करता और पैसे इतने ही कमा पाता कि काम करने के बावजूद भी उसे कई दिन भूखा सोना पड़ता। इस सिचुएशन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सारी जिंदगी इसी हालत में गुजारेगा। और वो अपनी जिंदगी से इतना तंग था कि वो अपने घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर एक क्वॉन सिटी में चला गया और वहां जाकर उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ मजदूरी शुरू कर दी। वो मेहनत बहुत करता था लेकिन पैसे कम कमाता था। लेकिन इस सिचुएशन में भी वो बहुत खुश था, क्योंकि एक तो जो वो पैसे कमा रहा था वो अकेला खर्च करता, और दूसरा ये कि अब वो आजाद हो चुका था। लेकिन ये आजादी सिर्फ 2 महीने ही चल सकी। उसके माँ बाप जो उसे तलाश कर रहे थे वो कौन आ पहुंचे और उसे ढूंढकर वापस गांव ले गए। वो किसी भी तरह से दोबारा गांव या खेतों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसके बाद उसने 2 बार भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया और वापस गांव में आकर काम करने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि फसल बहुत कम हुई और पूरे गांव में खुराक की शॉर्टेज हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। चंग ने सोचा कि बहुत हो चुका, अब वो वहाँ किसी सूरत नहीं रहेगा। अब वो तीसरी बार घर से भागने की प्लानिंग करने लगा और इस बार ये उसकी आखिरी कोशिश थी। अब की बार भागकर वो सोल शहर पहुंच गया जो अभी साउथ कोरिया का कैपिटल है। उसने तो जैसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि गांव छोड़कर शहर में बसना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोल में आने के बाद उसने कोई काम नहीं छोड़ा। कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी की, फैक्ट्री वर्कर लगा, यहाँ तक के साफ सफाई का काम भी किया। और उसकी एक खूबी थी कि वो जो भी काम करता मेहनत से करता और दिल लगाकर करता। कुछ अरसे के बाद उसको चावल की शॉप पर डिलीवरी करने की जॉब मिली। वो अब लोगों के घरों में साइकिल पर बैठकर डिलीवरी करने लगा। उसकी वजह से दुकान की सेल बढ़ गई और दुकान के मालिक ने चंग को दुकान का मैनेजर बना दिया। ये उसकी पहली जॉब थी जिसमें उसको किसी किस्म की मजदूरी नहीं करनी पड़ी और देखते ही देखते उसने दुकान की सेल को काफी हद तक बढ़ा दिया। इसी बीच दुकान का मालिक बीमार हो गया और वो दुकान चलाने के काबिल नहीं रहा, लिहाजा उसने थोड़ी सी कीमत में चंग को अपनी दुकान सेल कर दी। खेतों में काम करने वाला 4 बार घर से भागा हुआ लड़का सिर्फ 22 साल की एज में ही दुकान का मालिक बन गया। उसने अपनी दुकान पर काफी मेहनत की और कुछ ही अरसे में उसकी चावल की दुकान इलाके में सबसे अच्छी समझी जाने लगी। वो बहुत खुश था और उसी दौरान एक वाकया हुआ जिसमें उसकी खुशी वापस गम में बदलने वाली थी। 7 जुलाई 1937 को जापान का एक सिपाही मार्को पोलो ब्रिज के करीब कहीं गायब हो गया और उसको ढूंढने के लिए जापानीज सोल्जर ने चाइना में उसको ढूंढने की परमिशन मांगी। लेकिन जब चाइना ने उनको परमिशन देने से इनकार कर दिया तो दोनों में जंग शुरू हो गई, जिसको हिस्ट्री में सेकंड साइनो जापानीज वार कहा जाता है। छोटी सी बात पर छिड़ने वाली ये जंग अगले 8 सालों तक चलती रही और इसके चलते जापान और कोरिया में चावल की शदीद शॉर्टेज हो गई। और उस टाइम कोरिया में जापानीज इंपीरियर आर्मी का कब्जा था। इसी वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने पूरे जापान और कोरिया में चावल की शॉप्स को अपने कब्जे में ले लिया ताकि शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। इन स्टोर में चंग का राइस स्टोर भी शामिल था और अब वो एक बार फिर से बेरोजगार हो गया। उसकी 2 सालों की मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी 0 से मल्टीप्लाई हो गई। लेकिन चंग ने हार नहीं मानी। उसने अब ऐसा काम तलाश करना शुरू किया जिस पर जापानीज आर्मी कब्जा ना कर पाए। उसने काफी सारे प्लान बनाए लेकिन फाइनली उसने कार रिपेयरिंग शॉप ओपन करने का फैसला किया। लेकिन मसला ये था कि अब चंग के पास ये काम स्टार्ट करने के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं थे। उसने 3000 वॉन का लोन लिया और एडो सर्विस गैराज के नाम से एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन जैसा वो
उसने सोचा था उसका बिल्कुल ही उलट हुआ। चंग के नए गैराज में अचानक आग लग गई। गैराज तो गैराज, उसमें खड़ी सारी गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सारे नुकसान का जिम्मा चंग पर आ गया। चंग इस बार बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। 3000 वॉन का लोन और कस्टमर का नुकसान दोनों उसको भरना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से 3500 वॉन का लोन लिया और दोबारा से गैराज खोला और आहिस्ता आहिस्ता सारा नुकसान कवर करने में कामयाब हो गया। अब उसने अपना पूरा फोकस बिजनेस की ग्रोथ पर किया। अगले 2 सालों तक चंग भरपूर तरक्की करता रहा और उसने अपने गैराज में लोगों को नौकरियां देना शुरू कर दी। उसके पास 70 से 80 लोग काम करने लगे। तरक्की इतनी हो चुकी थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को गांव से बुलाकर सोल सिटी में सेटल कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई और इसी के साथ कोरिया पर जापान की हुकूमत भी। चंग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी थी। कोरिया अब 2 हिस्सों पर तकसीम हो चुका था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हालात बेहतर होते ही 1946 में चंग वापस सोल सिटी में आया। कुछ ही अरसे के बाद चंग ने अपने बिजनेस का नाम चेंज करके हुंडई ऑटो सर्विस रख दिया। ये कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है मॉडर्न। और अब चंग ने कार रिपेयरिंग से बढ़कर कुछ सोचा। 1967 में उसने हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। बहुत जल्द हुंडई की फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई। फोर्ड की मोटिना कार उस टाइम मार्केट में फेमस थी, इसीलिए हुंडई ने एग्रीमेंट किया कि वो फोर्ड की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मोटिना कार की असेंबलिंग करेंगे और हुंडई के वर्जन के तौर पे उसे साउथ कोरिया में सेल करेंगे। ये एग्रीमेंट काफी कामयाब रहा और हुंडई ने इससे काफी तरक्की भी की, लेकिन साउथ कोरिया की कार मार्केट काफी छोटी थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 30,000 कार्स की मार्केट थी और उसमें ग्रोथ के चांसेस काफी कम थे। इसीलिए हुंडई ने इस कार को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना चाहा, मगर फोर्ड के साथ उनका इख्तलाफ हो गया। फोर्ड ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट सिर्फ साउथ कोरिया की मार्केट तक हुआ था, हुंडई इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकती और इसीलिए हुंडई और फोर्ड की पार्टनरशिप टूट गई। ये डील टूटने के बाद चंग ने फौरन नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही मित्सुबिशी मोटर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। मित्सुबिशी अब हुंडई को कार प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थी। इस डील के बाद हुंडई ने अपनी पहली कार प्रोड्यूस की, जिसे हुंडई पोनी का नाम दिया गया। इस कार की कीमत बहुत कम थी, पर ये उसकी प्राइस ही थी जिसकी वजह से हुंडई पोनी मार्केट में फेमस हो गई और देखते ही देखते इसने हुंडई को साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बना डाला। लेकिन जैसे हमने पहले बताया कि उस टाइम साउथ कोरिया की कार मार्केट काफी छोटी थी, इसीलिए वहां पर ज्यादा ग्रोथ का चांस नहीं था। हुंडई ने पोनी को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये कार कई कंट्रीज में कामयाब रही, जैसा कि कनाडा में इसे खूब पसंद किया गया और उसके बाद हुंडई ने अपनी कार में इम्प्रूवमेंट करके उसे यूएसए में भी लॉन्च कर दिया। हुंडई पोनी का ये इम्प्रूव वर्जन हुंडई एक्सेल के नाम से यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ और इस कार की कीमत तकरीबन $5000 थी, जो कि दूसरी कार्स के मुकाबले में आधी प्राइस पर थी। इसीलिए शुरू में ही ये कार यूएसए में काफी तेजी से सेल होने लगी। हुंडई मोटर का प्रॉफिट अब आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब उनका ये बिजनेस साउथ कोरिया से लेकर यूएसए तक फैल चुका था। इतनी सस्ती होने की वजह से लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि हुंडई एक्सेल में अगर फ्यूल टैंक फुल करवा दिया जाए तो गाड़ी की वर्थ डबल हो जाती है। जहां इसकी प्राइस आधी थी, वहां अमेरिका की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और लोगों को बार बार इसे रिपेयर करवाना पड़ता था। देखते ही देखते हुंडई एक्सेल अमेरिका में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हार ना मानते हुए हुंडई ने मजीद मेहनत शुरू कर दी और अपने इंजन और पार्ट्स के साथ साथ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाने लगे। ये नए मॉडल अमेरिका समेत दूसरी कंट्रीज में भी नाम बनाने लगे और इस बार इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और ये अफोर्डेबल भी थी, इसीलिए कस्टमर्स भी इनसे खुश थे। देखते ही देखते हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होने लगी। चंग जू यंग, जिसने अपने सफर का आगाज चावल बेचने से किया था, वो अब कामयाब मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन चुका था। बुढ़ापे की वजह से उसकी हेल्थ अब वैसी नहीं रही, इसी वजह से उसने रिटायरमेंट लेकर कंपनी अपने बेटों के नाम कर दी। 2001 में चंग की डेथ हो गई और उसने अपने पीछे दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई को छोड़ा। उल्सान में मौजूद हुंडई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें सालाना 15 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस हो सकती हैं और वर्ल्ड वाइड हुंडई 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।